Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12th students and presently studying the chapter on dissolution of a partnership firm. Here, the question is A, B and C were equal partners on 31st March and the year is given and their balance sheet is stood as follows. और बैलेंस शीट दे रखा है, इसके नीचे 5 एडजस्टमेंट दे रखा है और इसके बाद लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट showing how the accounts would finally be settled among the partners. तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट ये तीनों बनाना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ. दिस इज एज यूजुअल जैसे बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, और डेबिट क्रेडिट साइड होता है और पर्टिकुलर अमाउंट. देन द फर्स्ट ट्रीटमेंट, सबसे पहले हमारा जो बिकता नहीं है कैश, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है सेल अकाउंट. इस सेल में कैश कभी बिकता नहीं है. स्टॉक, डेटर और लोन टू ए नहीं, लोन टू ए कैपिटल के डेबिट में आएगा. तो एक एक करके स्टॉक, डेटर्स इनका वैल्यू के साथ लिखो. और लोन टू ए नहीं, इन्वेस्टमेंट भी आएगा आपके 16,000 इन्वेस्टमेंट. द नेक्स्ट वन विल बी फर्नीचर 6,500 एंड द लास्ट वन इज बिल्डिंग 23,500. ये आपके एसेट लिख दिया. लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स लिखेंगे और कुछ नहीं है. लायबिलिटी साइड में खाली क्रेडिटर्स, दिस इज द लायबिलिटी. और रिजर्व कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. Now first one, A part of the adjustment, first part, the firm was dissolved on the above date on the following terms. A part. For the following, for the purpose of dissolution, investments were valued at 18,000. So by A's capital accounts, investment taken. So investments are valued at taken 18,000 and A took over the investments at this value. ये इसी वैल्यू में ले गया इन्वेस्टमेंट को. तो इसका इन्वेस्टमेंट डेबिट में होता है और रियलाइजेशन या टेक ओवर क्रेडिट में होता है. तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करा हमने 16,000 वाले को 18,000 में, ए ले गया. तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में आ गया और एस कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट. ए के कॉलम में 18,000. देन उसका और आधा पार्ट रह गया एंड टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू हो गया. देन बी पार्ट में फिक्स्ड असेट्स रियलाइज्ड 29,700. तो प्लीज राइट डाउन बाय कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा इसमें कैश अकाउंट बन रहा है. असेट्स रियलाइज्ड, इसमें फिक्स्ड असेट्स 29,700. Whereas stock and debtor realized 80,000. स्टॉक एंड डेटर्स 80,000. ये दोनों रियलाइज होने के बाद हम एसेट साइड में लिखेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन के क्रेडिट में 1,09,700. तो दी जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,09,700. तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन 1,09,700. देन नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव रियलाइजेशन आपके 1,300 है. तो मैं इसको सारे समझा दूंगा. डेबिट साइड में पेमेंट करो, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड में होता है, पेमेंट एंड टेक ओवर डेबिट साइड में होता है. टू कैश अकाउंट हाइफन लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस पेड, इसमें आएगा क्रेडिटर्स. ये जो 50,400 है, इससे 800 रुपये माइनस करके पे करेंगे. कहाँ लिखा है ना, एडजस्टमेंट डी पार्ट, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800. तो ये 50,400 से डिस्काउंट माइनस करके 800 रुपये पे करेंगे, 49,600. देन द नेक्स्ट वन इज, तो ये 49,600 800 रुपये कम करके क्रेडिटर को पे करा.
देन रियलाइज एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड वेयर 1300. तो दिस इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1300, 1300. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बाद 1300 पे करने के बाद क्रेडिटर डिस्काउंट अलग हो गया. देन ई पार्ट में लिखा है वन बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1500 अंडर डिस्काउंट वाज डिजनर्ड as the acceptor became insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be made by the firm. तो बिल डिस्काउंटेड डिजनर्ड, इसका पूरा स्टोरी मैं आपको समझाता हूं. हमने किसी को गुड्स बेचा था, सपोज मिस्टर नटवरलाल को बेचा था गुड्स 1500 रुपए का. उनसे बिल लिया मिस्टर नटवरलाल से. बिल लेकर, बिल होता है क्या ना, गुड्स बेचने के टाइम पे हमारा जो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट बनाकर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिससे हमें पैसे मिलने वाला है और उसमें रेवेन्यू स्टाम्प लगता है एंड इट इज मेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपने 11th में पढ़ा था. तो उस टाइम होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू नटवरलाल. ये 1500 रुपए का बिल को हमने बैंक में डिस्काउंट कराया था. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिजोल्यूशन के जस्ट टाइम पे ही बिल मैच्योर करेगा और मिस्टर नटवरलाल पे करेंगे. नाउ ही इज इंसॉल्वेंट, वो बैंक को कुछ भी पैसे नहीं दे पाएंगे. तो हमने जो नटवरलाल का बिल लेकर बैंक में डिस्काउंट कराया था, तो वो डिजनर होने की वजह से बैंक वाले हमसे पैसे लेंगे. तो वी हैव टू पे देम. दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. दैट इज बिल्स डिस्काउंटेड डिजनर्ड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. अदरवाइज बैंक क्या करता है ना, आपके अकाउंट से 1500 रुपये हमारे अकाउंट से काट लेते हैं. तो टोटल पेमेंट आ गया. दिस टोटल पेमेंट इज 42,400. अभी हमारा प्रॉफिट लॉस निकलेगा. हमारा डेबिट साइड बढ़ा है, इसको टोटल करा, इधर उतारा. उतारने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारे माइनस करके यहाँ पे लॉस निकालेंगे और बांट देंगे. बाय कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड. ए बी सी तीनों पार्टनर है और इक्वल रेशियो में ट्रांसफर करेंगे. देन नाउ द डिफरेंस इज 3000. ए का 1000, बी का 1000, सी का 1000, तीनों को 3000 रुपये मिलेगा. देन इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रेक डाउन. बाय बैलेंस ब्रेक डाउन ये 40, 25 और 15,000 तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे. देन रिजर्व है लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व को इक्वली बांट देंगे. ओल्ड रेशियो बाय रिजर्व क्रेडिट साइड में बनता है. रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट 4,000 ईच. देन नेक्स्ट वन इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू ए अकाउंट 10,000. एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू ए. देन नेक्स्ट वन होता है एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ए बी सी तीनों कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. 3,000 लॉस को इक्वली बांट दिया. देन जो लोन था लाइबिलिटी एसेट में लोन था, तो हम क्या करेंगे, ए से उतना पैसा काट लेंगे पेमेंट के टाइम पे. एंड द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट ए ने ले गया था, हमने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, आपको ध्यान होगा. दिस इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. इन्वेस्टमेंट टेकन वो लिख देंगे तो बेटर है ये लाइन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले गया, ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है. देन नाउ इट इज टू बी फाइनलाइज्ड. अब देखो ये क्रेडिट साइड सबका बड़ा है, तो इसको टोटल करके इधर लिखेंगे. तो लिखा, इसको यहां उतारा. उतारने के बाद हमारा ए का ये सारे माइनस करके लिखो, टू कैश कितना पैसे देंगे. बी का 1000 माइनस करके लिखो. सी का 1000 माइनस कर लिखो. इट इज टू कैश अकाउंट. एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू पार्टनर्स. इसके बाद एक एक कैश अकाउंट बनेगा. कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे ना, कैपिटल के जो आपके बैलेंस शीट में पहला आइटम टू बैलेंस ब्रेक डाउन, कैश कभी बिकता नहीं है. अगर लिखा है भी कैश अकाउंट बनाओ, आपका इसमें लिखा है कि कैश अकाउंट बनाओ, सेकेंड लास्ट लाइन. तो टू बैलेंस ब्रेक डाउन हम 3,700 लिखेंगे. जो एसेट रियलाइज हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसको पोस्ट कर देंगे. और जो पेमेंट करेंगे कैश अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहाँ पे पेमेंट कर देंगे. रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस पेड 52,400.
और ए बी सी टू कैश, तो जो पेमेंट करेंगे बाई एस, ये तीनों को यहाँ पे लिखेंगे बाई एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। ये जो रेड इंक में लिखा है, ये रेड इंक वाला यहाँ उतार देंगे, तीनों का पेमेंट हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट टोटल करेंगे। अगर बैलेंस शीट टैली कर कैश अकाउंट टोटल करेंगे, अगर ये टैली कर गया तो एवरी पॉइंट इज करेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। कीप ऑन स्टडिंग। और एक चीज बताता हूँ, ये वीडियो के बाद क्या होता है ना, मैंने एक एक खाली स्पेस रखा हुआ है, और जैसे मैंने एक एक लाइन करके समझाया तो इसके बाद ये ब्लैंक स्पेस आ गया। आफ्टर दिस आपको ये तीनों मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो को आगे पीछे करना है तो तीनों मिल जाएंगे और तीनों से आप आंसर टैली करोगे, जस्ट लाइक दिस। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा आप ऐसे देखो। और इसके बाद ये आपके कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तीनों पेज में आप इसको ऐसे आगे पीछे करके बार बार देख सकते हो। वीडियो को लास्ट में मूव करके देख सकते हो। और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस रखा हुआ है, यू कैन सी दिस। और ये वाला पेज के बाद द वीडियो एंड्स। तो आप क्या करोगे ना, ये वाला पेज, ये वाला पेज, यू कैन सी बोथ दीज पेजेस, आगे पीछे करके देख सकते हो। यहीं पे आप देख सकते हो कि बाई कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में 2 कैश अकाउंट में 2 रियलाइजेशन, 109,700 लाइक दिस। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।